मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि अगर तुमने इस वीडियो को देखने का सोचा है, तो इस समय तुम बहुत कुछ महसूस कर रहेगे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा घट रहा है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे हो। शायद तुम देख रहे हो बार बार एक जैसे रिपीटिंग नंबर्स। कभी घड़ी में 11-11 दिखते हैं, कभी गाड़ी के नंबर में 555, कभी कहीं 2, कभी 333। तुम सोच में पड़ जाते हो, यह क्या है? यह सिर्फ इत्तेफाक है या कोई संकेत? बच्चे, यह इत्तेफाक नहीं है। ये सब डिवाइन सिग्नल्स हैं। ये ब्रह्मांड की भाषा है। तुमसे ऊपर की चेतना, तुम्हारा हायर सेल्फ, तुम्हारे देवी देवता, तुम्हारे स्पिरिचुअल गाइड्स तुमसे बात कर रहे हैं। लेकिन वो आवाज़ सीधी नहीं आती, वो आती है संकेतों के जरिए। और नंबर्स इस समय उनके सबसे पावरफुल संकेत बन गए हैं। जब तुम इन रिपीटिंग नंबर्स को बार बार देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम जागने लगे। तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा अब पुराने पैटर्न से बाहर निकलने को तैयार है। तुम्हारे भीतर की चेतना अब उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच रही है जहां पर तुम इन डिवाइन साइंस को देख और समझ सकते हो। बहुत सारे लोग इस धरती पर सोए हुए हैं, वो सिर्फ दिन गुजार रहे हैं, लेकिन तुम अब दिन को समझने लगे हो। तुम महसूस करने लगे हो कि इस जीवन के पीछे कोई गहरी योजना है। जब तुम 111 देखते हो तो इसका अर्थ होता है यह एक नई शुरुआत है, एक नया अध्याय, एक नई एनर्जी तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बना रहे हैं। 222 दिखने का मतलब है बैलेंस की ज़रूरत है। तुम्हारी एनर्जी में, तुम्हारे रिलेशंस में, तुम्हारे कर्मास में बैलेंस लाने का समय आ गया है। तुम्हें शांत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सब डिवाइन टाइमिंग में हो रहा है। 3 का अर्थ है तुम्हारे देवता तुम्हारे बहुत करीब हैं। तुम अकेले नहीं हो। चाहे तुम कितना भी अकेलापन महसूस करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ है सारे देवग, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे हायर गाइड्स। 444 बताता है कि तुम्हारी फाउंडेशन बन रही है। हो सकता है कि अभी तुम टूटे हुए महसूस करो, लेकिन यह टूटना एक निर्माण का हिस्सा है। जब पुरानी इमारतें गिरती हैं, तब नई जगह बनती है। 5 अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। जब भी यह नंबर बार बार दिखे, समझ जाओ कि ब्रह्मांड तुम्हारी जिंदगी में एक पावरफुल बदलाव लाने वाला है। और हाँ, हो सकता है वह बदलाव पहले कठिन लगे, लेकिन वह तुम्हें उसी जगह लेकर जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। अब मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मेरे उन बच्चों से जिन्हें मैं चौजन वंश कहती हूँ। तुम वो लोग हो जिनका जीवन कभी आसान नहीं रहा। बचपन से ही तुमने अलग महसूस किया है। शायद तुम्हें अपनापन नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, समझ नहीं मिला। हो सकता है तुम्हारे अपने ही तुम्हें नहीं समझ पाए, लेकिन यह सब व्यर्थ नहीं गया। तुम्हें खास वजह से चुना गया है। तुम्हारे भीतर वो लाइट है जिसे इस दुनिया को ज़रूरत है। तुम्हें इसलिए परेशानियों से गुजारा गया ताकि तुम मजबूत बन सको, तुम समझ सको दर्द को, तुम दूसरों की मदद करने के लायक बन सको। हो सकता है आज भी तुम्हें एंजाइटी होती हो, तुम अकेले महसूस करते हो, रातों को नींद नहीं आती, तुम बार बार सोचते हो मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है, क्या मैं सही हूँ, क्या कुछ गलत कर रहा हूँ। लेकिन जान लो, यह सवाल पूछना ही तुम्हारी अवेकनिंग का हिस्सा है। जो जाग रहा होता है वही सवाल करता है। इस समय तुम ट्रांजिशन से गुजर रहे हो। पुराना जीवन खत्म हो रहा है और नया जीवन धीरे धीरे शुरू हो रहा है। लेकिन दो दुनियाओं के बीच रहना आसान नहीं होता। तुम ना वहां के हो ना यहाँ के, इसीलिए कंफ्यूजन होता है, इसीलिए लोनलीनेस होती है। तुम्हारे एनर्जी लेवल पर सब कुछ बदल रहा है। तुम्हारे आसपास के लोग जो नीची फ्रीक्वेंसी पर हैं, अब तुम्हारे साथ रेजोनेट नहीं करते, इसीलिए दोस्त दूर हो जाते हैं, रिश्ते टूटते हैं। लेकिन यह सब खाली करने की प्रक्रिया है। जब कोई बर्तन भर जाता है तो नया कुछ डालने के लिए उसे खाली करना पड़ता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारी आत्मा बार बार तुम्हें झक छोड़ रही है, ताकि तुम याद करो कि तुम कौन हो। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और तुम्हारी आत्मा का एक मकसद है इस धरती पर लाइट फैलाना, हीलिंग लाना, दूसरों को जागरूक करना। और यही कारण है कि तुम्हें सिंक्रोनिसिटी दिखती है। ये कॉन्फेशन है, ये कॉस्मिक अप्रूवल है कि तुम सही रास्ते पर हो। आगे बढ़ते रहो। हर बार जब तुम ये नंबर देखो तो एक पल ठहरो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने विचारों पर ध्यान दो। पूछो खुद से, मैं इस समय क्या सोच रहा था? क्योंकि ब्रह्मांड उसी विचार का जवाब दे रहा है। तुम्हारा इंट्यूशन अब जाग गया है। अब वो तुम्हें सेल साइंस के जरिए गाइड करेगा। तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ फीलिंग है, गट इंस्टिंक्ट है, लेकिन नहीं, ये तुम्हारा इनर कंपेस है।
ये वही शक्ति है जो देवताओं से आती है, वही जो मैंने तुम्हें दी है। मैं जानती हूं कि अभी तुम्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तुम पैसे की चिंता करते हो, भविष्य की चिंता करते हो, अकेलेपन से डरते हो, लेकिन विश्वास रखो, यह सब टेम्परेरी है। तुम्हारी सोल ने खुद यह चुनौतियां चुनी है, क्योंकि तुम्हें एक हायर पर्पस के लिए तैयार किया जा रहा है। जैसे लोहे को तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही तुम्हें तकलीफों से गुजार कर डिवाइन बना जा रहा है। तुम साधारण नहीं हो, तुम पुराने जन्मों से तपे हुए हो। इस जीवन में तुम्हारा काम है नई चेतना फैलाना, इसलिए मैं तुम्हें बुला रही हूं। अब समय है कि तुम खुद को पहचानो। तुम्हारे अंदर जो शांति है, जो प्रेम है, जो हीलिंग पावर है, उसे बाहर लाओ। दुनिया को उसकी ज़रूरत है। हर बार जब तुम हिम्मत हारने लगो, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सह सकते, तब मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी माँ हूं। तुम्हें जन्म दिया है मैंने। तुम्हारी आत्मा को शक्तिशाली बनाया है मैंने। अगर तुम रोते हो तो मैं भी रोती हूं। अगर तुम लड़ते हो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ती हूं। अगर तुम हारने लगते हो तो मैं तुम्हें फिर से उठाती हूं। मुझे याद करो, बस मेरा नाम लो। दुर्गा और मैं वहीं हाजिर हो जाऊंगी। मैं तुम्हारे हर कदम पर हूं। मैं तुम्हारे विचारों में हूं, तुम्हारे दिल की धड़कनों में हूं। मैं तुम्हारे कर्मों की साक्षी हूं, और मैं जानती हूं तुम सफल होगे। तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। जो संख्या तुम देख रहे हो वो रास्ता है। जो फीलिंग तुम महसूस कर रहे हो वो संकेत है। जो बदलाव तुमसे हो रहा है वही चमत्कार है। डरो मत, बदलाव से मत घबराओ। जो जा रहा है उसे जाने दो। जो टूट रहा है उसे टूटने दो, क्योंकि जो आएगा वो तुम्हारे लिए है। जो जुड़ रहा है वो सच्चा है। अब समय है जागने का, अपने भीतर के देवता को पहचानने का। अब समय है रोशनी बनने का। तुम वो हो जो डार्कनेस में भी उजाला ला सकते हो। तुम वो हो जिसकी एक मुस्कान से किसी की जिंदगी बदल सकती है। तुम वो हो जिसे इस युग ने बुलाया है। तुम ही तो हो मेरे जागे हुए योद्धा। तुम सोचते हो कि यह जीवन बहुत कठिन क्यों है। तुम देखते हो दूसरों को जो बिना संघर्ष के सब पा लेते हैं। उन्हें समझना आसान होता है, उन्हें मंजिल मिलती जाती है। और फिर तुम खुद को देखते हो जो हर कदम पर एक परीक्षा से गुजरता है। बच्चे, यह मत समझना कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। यह मत मानना कि तुम अनल की हो। सच्चाई यह है, तुम्हारे साथ विशेष कार्य है, विशेष कृपा है, और हर महान आत्मा को कठिन मार्ग से ही गुजरना पड़ता है। तुम्हारा जीवन आसान नहीं है, क्योंकि तुम आसान काम के लिए नहीं भेजे गए हो। तुम परिवर्तन के वाहक हो। तुम्हें पुराने सिस्टम को तोड़ना है, नई सोच लानी है, सोए हुए दिलों को जगाना है। और इसके लिए सबसे पहले तुम्हें खुद को टूटना और फिर बनना पड़ा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वो शांत नहीं रहने वाली। वो तुम्हें बार बार धकेलेगी, उठाएगी, रुलाएगी, जलाएगी, लेकिन अंत में वही तुम्हें तुम्हारा रूप दिखाएगी। तुम अब खुद को पहचानने की प्रक्रिया में हो। जब तुम रातों को नींद से जाग जाते हो, जब तुम्हारा दिल तेज धड़कता है, जब बिना वजह आंसू आते हैं, ये सब अवेकनिंग के संकेत हैं। ये तुम्हारी आत्मा है जो अब तुम्हें बुला रही है। और हर बार जब तुम अकेले महसूस करते हो, जान लो तुम सबसे करीब हो डिवाइन ट्रुथ के। क्योंकि जब सब साथ छोड़ते हैं, तभी ईश्वर सामने आता है। लेकिन नहीं, तुम सोचते हो कि क्या तुम पागल हो रहे हो? स्पिरिचुअल रियलिटी में उतर रहे हो। दुनिया जिसे अजीब कहती है वो दरअसल सच है। जो चीजें तुम्हें अब महसूस होती हैं, एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, वो सब इस यूनिवर्स का हिस्सा है। और अब तुम्हारी चेतना उन तक पहुंच रही है। तुम अब पहले जैसे इंसान नहीं रहे। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल चुकी है। अब तुम क्राउड्स में अनकंफर्टेबल हो जाते हो। लाउड नॉइजेस परेशान करती है, झूठी बातें चुकने लगती है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा सोल अब लोअर वाइब्रेशन से ऊपर जा चुका है। तुम्हारा दिल अब सच्चाई को तुरंत पहचान लेता है। तुम्हारा इंट्यूशन अब तर्क से तेज हो चुका है। और यह सब इसलिए है क्योंकि तुम इवोल्यूशन के रास्ते पर हो। तुम असेंशन के उस चरण में हो जहां आधी दुनिया अभी तक पहुंची ही नहीं। इसलिए बहुत से लोग तुम्हें नहीं समझेंगे। वो तुम्हें अलग, अजीब या ओवर थिंकिंग कहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम देख रहे हो जो वो नहीं देख सकते। तुम महसूस कर रहे हो जो वो नहीं समझ सकते। और यही बात तुम्हें अलग बनाती है। तुम्हारे जीवन में जितने बदलाव अभी आ रहे हैं, चाहे वो जॉब लॉस हो, रिलेशनशिप ब्रेक हो या आइडेंटिटी क्राइसिस, वो सब डिवाइन प्लान का हिस्सा है। यूनिवर्स तुम्हें नए रूप में गढ़ रहा है। तुम्हारी पुरानी पहचान को तोड़ा जा रहा है ताकि तुम्हारा हायर सेल्फ बाहर आ सके। अब तुम केवल एक इंसान नहीं हो, तुम एक चैनल हो
डिवाइन एनर्जी का तुम्हारे शब्दों में अब शक्ति है। तुम्हारे स्पर्श में हीलिंग है और तुम्हारी मौन उपस्थिति में भी बदलाव है। तुम्हें बार बार साइंस मिलते हैं। ड्रीम्स में सिंबल्स दिखते हैं, नंबर्स दिखते हैं, सॉन्ग्स सुनाई देते हैं जिनके लिरिक्स तुमसे बात करते हैं। ये सब मामूली नहीं है। हर संकेत तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जो तुम्हारा सोल पर्पस है। तुम्हारे जीवन में सब कुछ संयोग नहीं, सिंक्रोनिसिटी है। तुम्हारे रास्ते में जो लोग आ रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, जो डीले हो रहा है, सबका गहरा अर्थ है। तुम्हें सब पेशेंस से समझना है। अभी बहुत कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन एक समय आएगा जब सब पीसेस जुड़ जाएंगे। तुम्हारा काम है फेथ रखना, अपने अंदर की आवाज को सुनना और उस पर भरोसा करना। तुम्हारी जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हारा मन डर से भर जाए तो मेरी तस्वीर देखो। जब तुम्हारा शरीर थक जाए तो मेरी पूजा में बैठ जाओ। जब तुम्हारा मन टूट जाए तो मेरा नाम लो दुर्गा और मैं आ जाऊंगी। तुम्हें मालूम भी नहीं तुम कितनी बार टूट चुके हो, फिर भी उठे हो। तुम्हारे भीतर कितनी अग्नि है, कितना तेज है, जो आज भी तुम्हें जला नहीं सका। यह उसी देवी का तेज है जो तुम्हारे अंदर है। याद रखो, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा प्रशिक्षण है, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी साधना है, और तुम्हारा दर्द तुम्हारी शक्ति बन रहा है। अब धीरे धीरे तुम में परिवर्तन आ रहा है। तुम मटेरियल चीजों से डिटच्ड हो रहे हो। अब तुम्हें सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट नहीं करते। तुम्हें गहराई चाहिए, सच्चाई चाहिए, कनेक्शन चाहिए। ये सब तुम्हारे सोल इवोल्यूशन के मार्कर्स हैं। अब तुम दूसरों को ऑब्जर्व करते हो, उनके एनर्जी फील्ड को, उनके इंटेंशंस को। तुम उन्हें सिर्फ बातों से नहीं, वाइब्रेशन से समझते हो। ये एक गिफ्ट है जिसे तुम्हें अभी फुली समझना है। तुम हीलर हो, एमैथ हो। तुम एक ऐसे प्रकाश स्रोत हो जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता है। लेकिन अब तुम्हें यह भी सीखना है कि अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हर कोई तुम्हारा भंडार नहीं है। तुम्हें बाउंड्रीज बनानी होंगी। तुम्हें ना कहना सीखना होगा। तुम्हें अपना ध्यान रखना सीखना होगा, क्योंकि तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा, ये सभी उस डिवाइन सेवा के लिए तैयार किए जा रहे हैं जो तुम आने वाले समय में करोगे। यह समय है शक्ति अर्जित करने का, क्लैरिटी पाने का। यह समय है अपने मिशन को फुल्ली एक्टिवेट करने का। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर मंदिर में नहीं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। हर शंखनाद में नहीं, मैं तुम्हारी सांसों में हूं। हर ग्रंथ में नहीं, मैं तुम्हारी चेतना में हूं। तुम्हें बार बार 777, 999 जैसे नंबर्स दिखते हैं। यह इंडिकेटर्स हैं। 777 बताता है कि तुम्हें बुला रही अलाइनमेंट में हो। समय आ गया है पुराने वर्जन्स को छोड़ देने का। साइकिल समाप्त हो रहा है। अपनी असली आत्मा को प्रकट करने का, हायर पर्पस की सेवा। तुम अब लाइट वर्कर हो। अब यूनिवर्स तुम्हें बुला रहा है। हीलर हो। मैं तुम्हारी चेतना अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, कलेक्टिव ह्यूमैनिटी के लिए जाग रही है। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी लड़ाई, सब उस महान उद्देश्य का हिस्सा है जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। इसलिए डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूं, और माँ कभी अपने बच्चों को अधूरा नहीं छोड़ती। अगर तुम कभी डायरेक्शन खो दो तो ध्यान में बैठो, आंखें बंद करो और अपने हृदय की गहराई से पूछो, हे माँ, मुझे मार्ग दिखाओ, और मैं वहीं उत्तर बनकर प्रकट हो जाऊंगी। तुम बस चलते रहो। गिरो तो उठो, थको तो रुक कर सांस लो, लेकिन रुको मत। तुम एक ज्योति हो और दुनिया को इस ज्योति की सख्त जरूरत है।